हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवेतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, कि अर्पण ब्रह्म है और हवि ब्रह्म है, और अग्नि, जिस अग्नि में हवि डाली जा रही है वो भी ब्रह्म है, और जिसके द्वारा आहुति डाली जा रही है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गन्तव्यम, तो उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य है, यानी प्राप्त होगा। ब्रह्म कर्म समाधिना, क्यों? वो व्यक्ति जो है ब्रह्म कर्म की समाधि में स्थित हो गया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्म शब्द का 6 बार प्रयोग किया है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ के लिए आचरण करता है, अतः उसके समस्त कर्म यज्ञ में विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन ने विचार किया कि यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म यज्ञ में उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार नमक के टुकड़े जल में विलीन हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार नमक के घोल का जल समय के अनुसार सूखने पर नमक पुनः अलग हो जाता है, उसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं
कि समय के अनुसार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म जो पहले यज्ञ में विलीन हो चुके थे पुनः यज्ञ से अलग होकर सामने आ जाते हो तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बांधते हो। अर्जुन के मन की शंका को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म तथा यज्ञ ये दोनों एक ही वस्तु बन जाते हैं और वह वस्तु है ब्रह्म। जिस प्रकार एक जल को दूसरे जल से मिलाने पर वे दोनों जल एक हो जाते हैं तथा आगे चलकर कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म तथा यज्ञ चूँकि दोनों ब्रह्म बन जाते हैं अतः दोनों मिलकर एक ही ब्रह्म तत्व बन जाते हैं तथा आगे चलकर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के बंधन का किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। इस श्लोक का प्रारंभिक शब्द है ब्रह्मार्पणम, अर्थात ब्रह्म को ही अर्पण है। तो श्रीमद् भागवत 1.2.11 में श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों से कहते हैं कि परम सत्य को 3 नामों से पुकारा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। हमें समझना चाहिए कि परम सत्य को जितना अधिक निकट से समझा जाता है उसी के अनुसार व्यक्ति परम सत्य के इन 3 नामों में से किसी एक बाद में आने वाले नाम का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति परम सत्य के सर्वाधिक निकट होता है वह परम सत्य को भगवान के नाम से संबोधित करता है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग कर सकते थे, अथवा यदि सबसे अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं जिनके लिए कहीं ब्रह्म, कहीं परमात्मा तथा कहीं भगवान शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मार्पणम, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ का आचरण करते समय यही भावना करता है कि मैं यह कर्म ब्रह्म को अर्थात श्री कृष्ण को ही अर्पण कर रहा हूँ। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जिनकी श्रद्धा ब्रह्म में तो है परंतु श्री कृष्ण में नहीं है। चूँकि वे श्री कृष्ण को एक मनुष्य समझते हैं अतः श्री कृष्ण उनके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गीता के 9वें अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो अतः मैं तुम्हें सर्वाधिक रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। फिर संपूर्ण 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ब्रह्म के स्थान पर मैं, मुझे, मेरा इन शब्दों का प्रयोग करके ये समझाया है कि यदि हम श्री कृष्ण को समझ लें तो ब्रह्म तथा परमात्मा शब्दों को स्वतः समझ लेंगे। जिस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण ने ब्रह्म शब्द का 6 बार प्रयोग किया है उसी प्रकार गीता 9:16 में श्री कृष्ण अहम शब्द का 8 बार प्रयोग करते हुए कहते हैं कि यज्ञ से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी श्री कृष्ण का विस्तार हैं। अब जिस प्रकार इस श्लोक में भगवान ब्रह्मार्पणम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार गीता 9:27 में श्री कृष्ण मदर्पणम शब्द का प्रयोग करते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मार्पणम शब्द का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ करते हुए ये भावना करता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूँ। तथा गीता 9:27 में श्री कृष्ण मदर्पणम शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हो वो सब कुछ मुझे अर्पण करो। ये दोनों बातें एक ही हैं। श्रीमद् भागवत 1.2.12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं उनकी भक्तिमय सेवा से हमें परम सत्य अर्थात उनकी अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। चूँकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियाँ हैं अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है।
भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है इति। यहाँ पर भगवान ब्रह्म अर्पणम अर्थात ब्रह्म को अर्पण है, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर भगवान अर्पण की बात कर रहे हैं, अतः हमें समझना चाहिए कि अर्पण की बात तो भगवान के लिए ही होती है, ब्रह्म या परमात्मा के लिए नहीं होती है। ब्रह्म एक चेतन शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसकी ज्ञान के द्वारा अनुभूति मात्र होती है। चूँकि वो ब्रह्म निष्क्रिय है, अतः उसे किसी वस्तु को अर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहाँ तक परमात्मा की बात है, हमें समझना चाहिए कि योगी लोग ध्यान की विधि से परमात्मा का दर्शन मात्र करते हैं, उन्हें भी किसी वस्तु को अर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु जहाँ तक भगवान की बात है, वे भक्तिपूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। अतः हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके भगवान अर्थात स्वयं की ओर ही संकेत कर रहे हैं। अब इस श्लोक के अगले शब्द हैं ब्रह्म हविः अर्थात ब्रह्म ही हवि हैं। हमें समझना चाहिए कि जिस समय यज्ञ के अवसर पर अग्निकुंड में आहुति दी जाती है, उस समय जो हवन सामग्री होती है उसे ही हवि कहते हैं। इस हवन सामग्री में तिल, जौ तथा घी आदि पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में से जहाँ तक घी की बात है, यह घी गाय के द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए। यदि घी में किसी भी प्रकार की मिलावट हो तो शुद्ध मंत्र पढ़ने के बावजूद भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इस समय कलयुग में गायों की हत्या की जा रही है तथा गाय के घी के नाम पर घी में अनेक वस्तुओं की मिलावट की जा रही है। अतः यदि गाय का शुद्ध घी प्राप्त हो भी जाता है तो यज्ञ में आहुति देने के लिए घी की आवश्यक मात्रा का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ब्रह्म हवि इन शब्दों की पहली व्याख्या है ब्रह्म की हवि है। हमने पूर्व में चर्चा की थी कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमेश्वर श्री कृष्ण तथा हवि शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो यज्ञ में अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी वस्तु यज्ञ में श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है वह श्री कृष्ण की ही है। इसका अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिस वस्तु को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है उस वस्तु को अपनी ना समझकर श्री कृष्ण की ही समझता है। वो कहता है, हे श्री कृष्ण, ये आपकी ही वस्तु है जिसे मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार किसी घर का सेवक कहता है कि घर की प्रत्येक वस्तु घर के स्वामी की ही है तथा इसी चेतना में वह घर की प्रत्येक वस्तु को घर के स्वामी की सेवा में लगाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समझता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की ही है तथा इसी चेतना में वह प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब ब्रह्म हवि इन शब्दों की दूसरी व्याख्या है ब्रह्म ही हवि है। इसका अर्थ है कि यज्ञ में श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिस हवन सामग्री की आहुति दी जा रही है वो भी श्री कृष्ण ही हैं। हमने पूर्व में चर्चा की थी कि कलयुग में ऐसे यज्ञ संभव नहीं है जिनमें मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्निकुंड में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। परंतु जहाँ तक संकीर्तन यज्ञ की बात है, यह यज्ञ कलयुग में संभव है। इस संकीर्तन यज्ञ में वैदिक मंत्रों के स्थान पर 16 नामों वाले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। इस संकीर्तन यज्ञ में हवन कुंड अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 2 कानों के छिद्र हैं यही इस यज्ञ में हवन कुंड हैं। अब प्रश्न उठता है कि हवन सामग्री क्या है? हमें समझना चाहिए कि हवन सामग्री भी यही हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि है। इस संकीर्तन यज्ञ में हमें अपने कानों के छिद्र रूपी हवन कुंड में हरे कृष्ण महामंत्र के शब्द ध्वनि रूपी हवन सामग्री डालनी है। अब ये हवन सामग्री अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये तो श्री कृष्ण का नाम है जो श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ पर विचार करते हुए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म हविः, अर्थात संकीर्तन यज्ञ में जो हवि अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र रूपी हवन सामग्री है वो ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। इस श्लोक में अगला शब्द है ब्रह्माग्नौ।
इस शब्द का संधि विच्छेद होता है ब्रह्म अग्नौ, अर्थात जिस अग्नि में हवन सामग्री डाली जाती है वो भी ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म अग्नौ इन शब्दों की सामान्य व्याख्या है कि ब्रह्म ही अग्नि है, परंतु हम इन शब्दों की दूसरे प्रकार से भी व्याख्या कर सकते हैं कि ब्रह्म की अग्नि है, अर्थात अग्नि श्री कृष्ण की एक शक्ति है। भागवत 8:5-35 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अग्नि श्री कृष्ण के विश्वरूप का मुख है तथा अग्नि का जन्म केवल इसलिए हुआ है कि अग्नि के माध्यम से यज्ञ की आहुति श्री कृष्ण के मुख में डाली जाए। यद्यपि अग्नि एक देवता है, परंतु अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो श्री कृष्ण से ही आती है। इसका अर्थ है कि अग्नि का कार्य श्री कृष्ण के पूर्ण नियंत्रण में है। यदि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगा करके एक तिनका भी नहीं जला सकते हैं। गीता 15:12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि में जो भी तेज है वो मेरा ही है, तथा उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लोग भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं इति। अभी हमने चर्चा की थी कि अग्नि श्री कृष्ण के विश्वरूप का मुख है तथा अग्नि की उत्पत्ति का एकमात्र कारण यही है कि श्री कृष्ण अग्नि के माध्यम से यज्ञ की आहुतियों का भोग करें। गीता 5:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही यज्ञों के भोक्ता हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप में अग्नि के रूप में अपना मुख उत्पन्न किया ताकि वे यज्ञ कुंड में मंत्रों के साथ जो हवन सामग्री डाली जाती है उसे ग्रहण कर सकें। फिर अग्नि की उत्पत्ति होने पर समस्त जीवात्माएं अग्नि से लाभ उठाते हैं। ये एक दूसरी बात है, परंतु हमें समझना चाहिए कि अग्नि की उत्पत्ति के मुख्य कारण श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म अग्नो, अर्थात श्री कृष्ण का मुख ही अग्नि है। अब श्लोक के अगले शब्द हैं ब्रह्मणाहुतम, अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही आहुति डाली गई। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मणा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मणा शब्द का अर्थ है ब्रह्म के द्वारा। अब यहाँ पर हमें ब्रह्म शब्द का अर्थ श्री कृष्ण नहीं बल्कि जीवात्मा समझना चाहिए। जीव के लिए भी वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म शब्द का सामान्य अर्थ है वह वस्तु जो भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो तथा अनित्य न होकर नित्य हो। इसका अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिस समय किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है उस समय वह आध्यात्मिक चेतना में होता है। गीता 3:30 में भगवान अर्जुन से कहते हैं अध्यात्म चेतसा युध्यस्व, अर्थात हे अर्जुन तुम आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर युद्ध करो। आध्यात्मिक चेतना में स्थित होने का अर्थ है अपने आप को शरीर ना समझकर ब्रह्म समझना। गीता 18:54 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है, अर्थात अपने आप को शरीर से ऊपर उठाकर अपनी पहचान शरीर से ना करके ब्रह्म के रूप में करता है, वह व्यक्ति मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ने जीव को ब्रह्म कहा है जो परब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का अंश है। चूँकि श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने तथा जीव दोनों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, अतः मायावादी निष्कर्ष निकालते हैं कि चूँकि जीव भी ब्रह्म है तथा श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, अतः जीव तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। परंतु ये गलत निष्कर्ष है,
ये तो उसी प्रकार हुआ। यदि हम कहें कि चूँकि पिता भी मनुष्य है तथा पुत्र भी मनुष्य है, अतः पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। हमें समझना चाहिए कि पिता और नन्हे पुत्र में इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं है कि दोनों ही मनुष्य हैं, परंतु यदि शक्ति, बुद्धि, बल आदि की दृष्टि से देखा जाए तो पिता तथा नन्हे पुत्र में महान अंतर है। उसी प्रकार यद्यपि जीव भी ब्रह्म है तथा श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, परंतु यदि दोनों के गुणों की मात्रा पर विचार किया जाए तो जीव और श्री कृष्ण में महान अंतर है। यद्यपि चिंगारी तथा प्रज्वलित अग्नि दोनों ही अग्नि तत्व हैं, परंतु मात्रा की दृष्टि से चिंगारी तथा प्रज्वलित अग्नि में महान अंतर है। जिस प्रकार चिंगारी जब तक अग्नि के संपर्क में रहती है तब तक उसमें अग्नि का गुण रहता है, परंतु जैसे ही चिंगारी अग्नि से दूर हो जाती है वह बुझ जाती है, उसमें अग्नि का गुण नहीं रहता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहने के कारण ब्रह्म चेतना में होता है, परंतु भौतिकतावादी व्यक्ति माया की सेवा में लगा रहने के कारण ब्रह्म चेतना से रहित होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणा होतम, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्रह्म चेतना में स्थित होकर श्री कृष्ण की सेवा रूपी अग्नि में प्रत्येक वस्तु की आहुति देता है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, अर्थात उसके द्वारा ब्रह्म ही पहुँचने योग्य है। हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म और माया ये दो परस्पर विरोधी शब्द हैं। जो वस्तु नित्य है, सुंदर है तथा आनंद है उसे ब्रह्म कहते हैं, तथा इसके विपरीत जो वस्तु अनित्य है तथा जिस वस्तु का सौंदर्य तथा सुख काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है उसे माया कहते हैं। श्री कृष्ण का परम धाम ब्रह्म जगत कहलाता है तथा ये भौतिक संसार माया जगत कहलाता है। श्री कृष्ण के परम धाम अर्थात ब्रह्म जगत में जो सुख मिलता है वह ब्रह्म सुख कहलाता है, तथा इस माया जगत में जो सुख मिलता है वह माया सुख कहलाता है। इस माया जगत में जीव को सुख दिखाई देता है, परंतु जैसे ही जीव को सुख प्राप्त होता है वैसे ही वह सुख दुख के रूप में बदल जाता है। परंतु ब्रह्म सुख ऐसा नहीं है। ब्रह्म सुख के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण के परम धाम अर्थात ब्रह्म जगत में जो व्यक्ति चला जाता है वह व्यक्ति वहाँ पर ब्रह्म सुख प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। वो फिर इस माया जगत में माया सुख भोगने के लिए वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का परम धाम ही पहुँचने योग्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एव शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में ही प्रत्येक वस्तु का अर्पण करता है, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की वस्तु समझता है, तथा जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का नित्य दास समझता है, उसका ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के परम धाम में जाना निश्चित है। तो यहाँ पर भगवान गंतव्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गंतव्यम शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसके पास जाया जा सके। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के परम धाम में जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के परम धाम में जाने के योग्य बन जाता है। जिस प्रकार किसी राजा के महल में यदि कोई व्यक्ति रहना चाहता है तो उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह राजा की इच्छा के अनुसार राजा की सेवा करे। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के परम धाम में जाना चाहता है तो उसके अंदर इस श्लोक में कही गई योग्यताएं होनी चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में कांची नगरी के राजा रत्नगिरी श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उन्हें एक बार श्री कृष्ण ने दर्शन देकर बतलाया कि उनके राज्य में केवल 5 व्यक्ति हैं जिनके लिए परम धाम की प्राप्ति निश्चित है। पहले व्यक्ति थे राजा रत्नगिरी, दूसरी उनकी विशालाक्षी नाम की रानी,
तीसरे व्यक्ति थे राजा के सत्य नाम के मंत्री, चौथा व्यक्ति था उनके राज्य में रहने वाला करम्ब नाम का जुलाहा, तथा पांचवें व्यक्ति थे एक तपस्वी ब्राह्मण जिन्होंने राजा को भगवान का दर्शन करने में सहायता दी थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के परम धाम में अत्यंत विरले व्यक्ति ही जा सकते हैं तथा उनकी योग्यता का निर्णय स्वयं श्री कृष्ण ही करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, अर्थात ब्रह्म एक ऐसा स्थान विशेष है जहाँ पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जाने के योग्य होता है। इस प्रकार गंतव्यम शब्द का प्रयोग करके भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस ब्रह्म की मैं बात कर रहा हूँ वह कोई निराकार ज्योति नहीं है, बल्कि एक विशेष स्थान है जहाँ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जाते हैं। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि राजा रत्नगिरी के राज्य में केवल 5 व्यक्ति ही श्री कृष्ण के परम धाम में जा सके। उक्त ग्रंथ में आगे वर्णन आता है कि राजा रत्नगिरीव के सामने क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित एक सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रत्नगिरीव ने श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा लेकर अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर सबके देखते देखते वे अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के सत्य नामक मंत्री भी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार करम्ब ने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। इस वर्णन से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर भगवान जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह कोई निराकार ज्योति नहीं है, जिसके विषय में निराकारवादी लोग कहते हैं कि उस निराकार ज्योति में मिलकर निराकार बन जाना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा ब्रह्म कर्म की समाधि में स्थित रहता है। सामान्यतः समाधि का अर्थ होता है ऐसी निष्क्रिय अवस्था जिसमें योगी का शरीर हिलता डुलता भी नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय परीक्षित महाराज समीक मुनि के आश्रम में गए उस समय मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे। वे श्री कृष्ण के ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में थे। ऐसी अवस्था में राजा ने मुनि से जल मांगा। उस समय मुनि चूँकि समाधि में स्थित थे, उन्होंने राजा का एक शब्द भी नहीं सुना। उस समय राजा ने उनकी समाधि की परीक्षा लेने के लिए मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इतने पर भी मुनि को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उनकी समाधि झूठी नहीं थी। परंतु यहाँ पर भगवान जिस समाधि की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म कर्म की समाधि है। इस समाधि में व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म में व्यस्त रहता है। गीता 2:54 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे केशव, समाधि में स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को जो भी बातें बताई थीं उन बातों से अर्जुन स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके कि भगवान निष्क्रिय समाधि की बात कर रहे हैं अथवा सक्रिय समाधि की बात कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर भगवान समाधि शब्द के साथ कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे अर्जुन समझ सकें कि यदि अर्जुन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस युद्ध में भाग लेंगे तो ये ब्रह्म कर्म समाधि होगी और ये समाधि उस समाधि से कम नहीं होगी जिसमें व्यक्ति हजारों वर्षों के लिए भोजन, पानी तथा निद्रा का त्याग करके श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म कर्म समाधि का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तो ये भी ब्रह्म कर्म की समाधि है। तो जो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो भगवान का संकेत यही है कि
हे अर्जुन, मैं स्वयं जब इस कर्म में तुम्हारे साथ हूँ, इस ब्रह्म कर्म की समाधि में तुम्हारी हर प्रकार से विजय होगी, है ना। इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या हुई। धन्यवाद। हरे कृष्णा।